नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ पर अरबों रुपए खर्च कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ यदि इस मामले में ध्यान दिया जाए तो बेटियां भूख से मर रही हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय और राज्य सरकारों के खेल मंत्रालय खेलों को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के स्वांग कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव हुए। चुनाव में अधिकांश खिलाड़ी चुनकर आए। उम्मीद थी कि भारतीय ओलंपिक संघ, जिसमें कि अधिकांश खिलाड़ी हैं, व्यवस्थाएं सुधरेंगी और खिलाड़ियों के दिन बहुरेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। हाल ही नागपुर में हुई साइकिल पोलो चैंपियनशिप में एक होनहार बेटी विषाक्त भोजन के चलते मर गई। मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा और केरल उच्च न्यायालय ने दायर याचिका पर कहा कि 10 वर्षीय खिलाड़ी की नागपुर में विषाक्त भोजन से हुई मौत के लिए नेशनल फेडरेशन और केरल साइकिल पोलो एसोसिएशन जिम्मेदार हैं। खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नागपुर गई थी। केरल साइकिल पोलो एसोसिएशन ने अपनी दलील में दावा किया कि उच्च न्यायालय ने उसकी टीम को महाराष्ट्र के नागपुर में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन जब 10 वर्षीय फातिमा निदा शहाबुद्दीन समेत उसके खिलाड़ी आयोजन स्थल पर पहुंचे तो उन्हें साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भोजन या आवास प्रदान नहीं किया गया। याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने अधिवक्ता शंथन बी नायर के माध्यम से दायर अपनी अवमानना याचिका में कहा कि परिणाम स्वरूप खिलाड़ियों को एक स्थानीय छात्रावास में ठहराना पड़ा और युवा खिलाड़ी विषाक्त भोजन खाने से बीमार पड़ गई, जिसकी गुरुवार सुबह मौत हो गई। याचिकाकर्ता केरल साइकिल पोलो एसोसिएशन ने अवमानना याचिका में कहा कि प्रतिवादी साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया और साइकिल पोलो एसोसिएशन ऑफ केरल खिलाड़ी की मौत के जिम्मेदार हैं। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के 15 दिसंबर के उस आदेश के कथित उल्लंघन के लिए दोनों खेल निकायों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया, जिसमें टीम या खिलाड़ियों को नागपुर में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इसमें दावा किया गया कि जब वे आयोजन स्थल पर पहुंचे तो फेडरेशन के अधिकारियों ने शुरू में उन्हें भाग लेने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और खेल मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद याचिकाकर्ता द्वारा चयनित खिलाड़ियों को भाग लेने की इजाज़त दी गई। याचिका में दावा किया गया कि इसके साथ ही अधिकारियों ने ये स्पष्ट कर दिया कि वे उन्हें भोजन और आवास मुहैया नहीं कराएंगे। मित्रों, यह कुव्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। दरअसल जो बेटी न्यायालय के आदेश के बाद खेल में सहभागिता करने गई, उसे वहाँ खेल आयोजकों ने भोजन मुहैया नहीं कराया। यह बेटी एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विषाक्त भोजन से कैसे मरी, यह बहुत बड़ा सवाल है। आखिर उसके पास वह विषाक्त भोजन पहुंचा तो कैसे पहुंचा? यदि उस बेटी को भोजन नहीं मिला, यानी सिर्फ निदा फातिमा ही नहीं, अन्य खिलाड़ियों को भी भूखे रहना पड़ा। नागपुर में मरने वाली 10 वर्षीय मलयाली साइकिल पोलो खिलाड़ी निदा फातिमा का शव कोच्चि लाया गया। स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष मर्सी कुट्टन, अम्बाला पुझा के विधायक यश सलाम और अन्य रिश्तेदारों ने
नेदुम बसेरी हवाई अड्डे पर शव प्राप्त किया। निदा के पिता शहाबुद्दीन भी फ्लाइट में थे। शव को अल्पपुझा ले जाया गया। स्वैच्छिक संगठन के नेतृत्व में निदा के पार्थिव शरीर को सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए नीरकुन्नम के सरकारी स्कूल में रखा गया, जहां वह सुबह पढ़ती थी। दोपहर 12 बजे शव को अम्बालापुझा स्थित उसके घर ले जाया गया। दोपहर 12:30 बजे कक्काझाम जुमा मस्जिद कब्रिस्तान में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। निदा सहित टीम राष्ट्रीय सब जूनियर साइकिल पोलो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 20 दिसंबर को नागपुर पहुंची थी। बुधवार की रात उल्टी होने पर बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। गुरुवार सुबह उसकी मौत हो गई। चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए केरल से 2 संघों की टीमें गई थीं। निदा केरल साइकिल पोलो एसोसिएशन की टीम का सदस्य थी। केरल साइकिल पोलो एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि नागपुर पहुंचे खिलाड़ियों के रहने और खाने की व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन नेशनल पोलो एसोसिएशन का स्पष्टीकरण है कि खिलाड़ियों को 600 रुपये की सुविधा और भत्ता दिया गया था। जो भी हो, यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है। आखिर ये बेटियां क्यों मर रही हैं? खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में ले जाया जाता है, तरह तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन उनके भोजन की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं होती? आखिर क्यों नहीं की जाती? यदि खिलाड़ियों के लिए भोजन व्यवस्था नहीं होगी तो भला वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे करेंगे? कुछ माह पहले उत्तर प्रदेश में एक प्रतियोगिता में इसी तरह भोजन व्यवस्था को लेकर हंगामा हुआ था। प्रायः खेल प्रतियोगिताएं तो खेलनहार कराते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के रहने और उनके खाने की व्यवस्थाएं बदहाल स्थिति में होती हैं। खिलाड़ियों को किस तरह का भोजन मिलता है, यह केंद्रीय खेल मंत्रालय के अधिकारियों और जवाबदेह लोगों को जरूर देखना चाहिए। जो लोग खिलाड़ियों को प्रतियोगिता स्थल पर ले जाते हैं वह होटलों में रुकते हैं, उन्हें हर सुविधा मिलती है, लेकिन जिन खिलाड़ियों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है उन्हीं खिलाड़ियों को बिल्कुल उनकी जान जोखिम में डाली जाती है। उनको कुछ भी परोस दिया जाता है तथा एक ही कमरे में 50 खिलाड़ियों को ठहरा दिया जाता है। ये क्या खिलाड़ियों के साथ इंसाफ है? दरअसल इस देश में खेलों के सिस्टम को सुधारने की बजाय खेलों का स्वांग करने में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यही वजह है कि खिलाड़ी परेशान होते हैं, खिलाड़ियों को भरपेट भोजन नहीं मिलता, भूखे पेट वह प्रतियोगिताओं में उतरते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। यात्रा पर भी खिलाड़ियों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या ये खिलाड़ी इसी तरह खेल एसोसिएशन के हाथ की कठपुतली बनते रहेंगे और निदा फातिमा जैसी बेटियां असमय ही काल कवलित होती रहेंगी? आखिर इस पर भारतीय ओलंपिक संघ, केंद्रीय खेल मंत्रालय और हमारी राज्य सरकारें कब ध्यान देंगी? क्या कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? कब तक खिलाड़ियों की जान जोखिम में डाली जाती रहेगी? यदि इसी तरह चलता रहा तो अभिभावक अपने बच्चों को आखिर खेल के मैदानों में क्यों भेजेंगे? उन्हें क्यों खेलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? और यदि बच्चे खेलेंगे नहीं, युवा पीढ़ी खेलेगी नहीं, तो स्वस्थ भारत का संकल्प कैसे पूरा होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि निदा फातिमा की मौत का जिस तरह से पर्दाफाश होने की बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसकी जांच कराएं तथा जवाबदेह लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी खेलों की
सिर्फ बलैया लेने से, खिलाड़ियों की शाबाशी देने से खेलों का भला नहीं होने वाला। यदि आपके रहते खिलाड़ी इस तरह बिलखते रहे, अश्मय काल के गाल में समाते रहे, तो यह हमारे समूचे राष्ट्र के लिए गौरव की नहीं बल्कि शर्म की बात होगी। निदा फातिमा को मैं अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आखिर एक बेटी कुप्रबंधन के चलते इस दुनिया में नहीं है। आखिर खेलों में यह कुप्रबंध कब समाप्त होगा, कब खेलनहार जागेंगे, कब इनको सद्बुद्धि आएगी। जय हिंद, जय भारत।